हेलो दोस्तों, सुपर स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं गोधली चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है अशिक्षा को, ऑप्शन बी है जनसंख्या को, ऑप्शन सी है जाति प्रथा को, ऑप्शन डी है उद्योगों धंधों की कमी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जाति प्रथा को। तीसरा सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ये क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है कहानी है, ऑप्शन बी साक्षात्कार, सी निबंध और डी भाषण। तो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है एक निबंध है। ऑप्शन सी होगा आंसर सही। चौथा सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1989 ईस्वी, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1971 ईस्वी, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1981 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। पांचवा सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है दानकुनी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है डुमराव बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश। छठा सवाल है कि मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है मैक्स मलर को, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन सी है यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन डी है अमरकांत को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर को। सातवां सवाल है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ही जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन आपका सवाल है 8 लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। हिंदी पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना, ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषण नग्न, ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी है जातिवाद लोकतंत्र में विरुद्ध नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना। 9वां सवाल है आपका कि लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता समानता और भारतीयत्व का भाव हो, ऑप्शन बी है जिसमें सभी लिखे पढ़े हो, ऑप्शन सी है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और भारतीयत्व का भाव हो। 10वां सवाल है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ये गलत हो जाएगा। पानी और नमक की तरह, ये भी गलती हो जाएगा। ऑप्शन सी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी तिल और मन्नू के मिश्रण की तरह, ये गलती हो जाएगा। तो ये सही है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 11 सवाल है सब समाज की आवश्यकता क्या है। क्या आवश्यकता है। जाति प्रथा आवश्यकता है, नहीं गलती हो जाएगा। दूध पानी, ये भी गलती हो जाएगा। नमक पानी भी गलती है। डी श्रम विभाजन, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका सवाल 12 है। 12 क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। क्या अम्बेडकर ने निभाई है या राजगोपालचारी ने निभाई है, ये गलती हो जाएगा। महात्मा गांधी भी गलती है, इनमें से कोई नहीं। तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निभाई है।
13 सवाल है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो इसका जवाब कौन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए द कास्ट ऑफ इंडिया है रचना, हु और सूत्रादि भी है, द अननेचर यू आर दे ये भी है, यानी कि इनमें सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका सवाल 14 है, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक निम्नलिखित में से प्रेरक व्यक्ति कौन थे प्रेरक व्यक्ति। इसका प्रेरक व्यक्ति हो जाएगा बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले थे या कबीर थे, यानी कि डी इनमें सभी हो जाएगा सही। 15 सवाल है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लोहार में कब हुआ था। 1942 ईस्वी में नहीं, गलती है। 1946 ईस्वी में ये गलती है। 1936 ईस्वी में गलती है। 1938 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 सवाल है कि अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। तो कौन किए थे हिंदी में रूपांतरण। इसमें ललई सिंह यादव, ये सही हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने किए थे। 17 अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो किस परिवार में, दलित परिवार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देती है। जातिवाद में, नारीवाद में, परिवारवाद में, निरीवाद में। तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल नाम था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामजी सकपाल नाम था। 20वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इसका माता का नाम भीमाबाई था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल था। 21 भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या अमीरी। इसमें बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है। श्रम विभाजन को मानता है, धन विभाजन को, या जन विभाजन में, या जाति विभाजन को। तो श्रम विभाजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23वां सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब ने किस भाषण में संपादित अंश है। किस भाषण के संपादित अंश है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीजम, ये नहीं होगा, ये गलत है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी गलती। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24वां सवाल है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो ये गए थे न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में गए थे। 25वां सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। कब मतलब पीएचडी की उपाधि कब किए थे। तो किए थे 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 सवाल है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीजम की रचना किसने की। तो किसने किए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, एक अखबार है, एक पत्रिका है, एक पुस्तक है, एक कहानी संग्रहालय। तो एक पत्रिका है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूक नायक एक पत्रिका है। 28वां सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। इनको मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29वां सवाल है, 29 सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया। निम्नलिखित यानी कि 4 गो ऑप्शन है, जैसे में ऑप्शन ए है उज्जवल भारत, बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत, या उज्जवल भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहिष्कृत भारत। आपका लास्ट सवाल 30वां सवाल है
कि भारत संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नहीं गलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आपके 30 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए। प्रत्येक दिन 10 बजे वीडियो नई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अपलोड होती है, जरूर देखें। चलिए, धन्यवाद।